आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकिन कुनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रत सदर मोहतरम, हज़रत उलमाए किराम, हाज़िरीन मजलिस और पर्दानशी इस्लामी माएँ और बहनें, तकरीबन 10:15 बजे से आप अपने मासूम बच्चों के दीनी जज्बात और प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं। यह आपकी इल्मी, दीनी और उलमा से मोहब्बत की अलामत है। हदीस पाक में आता है, अलमरउ मा मन अहब्ब। आदमी का हश्र कल क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम को समाअत किया। जैसा कि अभी मुफ्ती ज़ैद साहब ने सालाना रिपोर्ट आपके सामने पेश किया, वो कुरान करीम के अंदर है, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। 11 की अदद मिलती मिलती आ रही थी। अभी मैंने सुना तो ये मदरसे के जो उद्घाटन हुआ, इफ्तिताह हुआ, बुनियाद रखी गई, 11 साल हुए। मदरसे में होनिहार आपने बच्चों को दाखिल किया, 11 हफीज़ कुरान हुए और मदरसे का सालाना बजट भी 11 लाख हुए। आप हजरात की जिम्मेदार, मुझे याद है जिस वक्त में उस मकान का तारुफ परिचय किया जा रहा था कि एक कच्चे मकान के दूसरे तीसरे मंजिले के ऊपर मासूम बच्चे पढ़ रहे थे, जहाँ चप्पल रखा जाता है, बैठने की जगह नहीं थी। बल्कि आप हजरात के अंदर से बहुत सारे ऐसे थे कि उस मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल करने के लिए तैयार नहीं थे। ये मौलवी मुनीर ने, मौलवी अल्ताफ़ क्या कर रहे हैं, मदरसे तो है। लेकिन आज देखे, अकेला ही चाला था जानिबे मंजिल मगर, और साथ साथ के अंदर एक एक कतरा मिलता गया, दरिया बनता गया, यहाँ कारवा बनता गया। अल्लाह के शुक्र से आपने प्रोग्राम को जो समाअत किया है और असातिज़ा ने जो प्रोग्राम को आपके सामने पेश किया है, अभी मंजिल बहुत दूर है। ये आपके पूरे शहर को, पूरे ज़िले को और पूरी कौम को चलने के लिए इंशाअल्लाह ये मटेरियल और कच्चा माल तैयार किया जाता है। ये मुल्क का भविष्य है, ये मुल्क की मोहब्बत है और ये जो है ना आपकी नस्लों की एक अजीब पैदावार है, जिसके रग के अंदर, जिसके खून के अंदर, जिसके ब्लड के अंदर और जिसकी ज़ात के अंदर कलमा तौहीद को रसाया और बचाया जाता है। मैं बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि माँ बहनें, ख़वातीन बड़ी खामोश है, लेकिन जो रज़ाकार जो हमारे खुद्दाम में वही बातें कर रहे हैं, ज़रा खामोश रहे। इंशाअल्लाह 10-15 मिनट के अंदर बात पूरी हो जाएगी माशाअल्लाह। तो 2 बातें मुझे अर्ज़ा करनी है, बल्कि 3 बातें। एक तो आप हज़रात को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, अमला को, स्टाफ को खुश न हो जावे और ज़्यादा मेहनत करे। और जो मौलाना अल्ताफ़ साहब ने आपके सामने शिकायत की, वो हर जगह की शिकायत है, अपने बच्चों को मदरसे में गैरहाजिर न रखो। माँ बहनें माशाअल्लाह बहुत ही इत्मीनान से सुन रही है। मैं कहेंगे तो सब मर्दों के लिए हो रहा है, हमारा कोई हिस्सा नहीं है, वो भी खुश हो जावे। हदीस पाक सुना रहा हूँ, सुनेंगे इंशाअल्लाह। कुछ अकीदे की बात, कुछ दीनी बात, कुछ कहने की बात, इंशाअल्लाह उसको सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा।
प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन खरज फ़ी तलबिल इल्मि फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह। हम कह रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, जब हम चिल्ला लगाते हैं फरमाते अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, 3 दिन लगा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, 4 महीने लगा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा है। हमने अल्लाह के रास्ते को महदूद समझ रखा है और उसी पर सवाब समझते हैं कि इसके अंदर तमाम के तमाम फ़ज़ाइल और मनाक़िब और सवाब है। हम स्कूल पर भेजते हैं तो बड़े एहतिमाम के साथ भेजते हैं, हम जमात में भेजते हैं बड़े एहतिमाम के साथ में भेजते हैं, लेकिन हमारा लाडला तख्ती पढ़ने के लिए जा रहा है मकतब के अंदर उस्ताद के पास। हमारा बच्चा 5 कल में 7 कल में ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल को अपने दिलों में बसाने के लिए जा रहा है। सुबह सुबह के अंदर हमारे दिलों में खुशी नहीं होती और हमारे चेहरों के ऊपर वो उदासी छाई हुई है, इसलिए कि इसके बारे में हम दीन नहीं समझ रहे हैं, हमने दीन से इसको अलग कर रखा है। हालांकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के अंदर ये हदीस आ रही है सराहतन के साथ के अंदर, जैसे बड़े बड़े लोग अल्लाह के रास्ते में चिल्ले 4 महीने के लिए जा रहे हैं, जिहाद के अंदर जा रहे हैं, पता नहीं कुर्बानियों के साथ जा रहे हैं, अपने घर और बार को छोड़ रहे हैं, वो अल्लाह के रास्ते में है। कदम कदम के ऊपर सवाब मिलेगा। एक सुबह अल्लाह पढ़ने पर 7 लाख सुबह अल्लाह सवाब मिलेगा, एक कदम के ऊपर 700 कदम का सवाब मिलेगा। और जब वो अल्लाह के रास्ते के अंदर कुरान पढ़ते हैं, फजाइल आमाल की तालीम करते हैं, तो नूर आसमान से रहमत बरसती है। हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु व गशियतहुमुर रहमतु, फरिश्ते उसको घेर लेते हैं, उसके ऊपर रहमत नाजिल होती है। ये हमने सुना, लेकिन आज तक माफ कीजिएगा और मेरी माएँ जो अपने बेटों को इस मदरसे तक़वियतुल ईमान के अंदर पारा पढ़ने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए, मुतरफ़ात पढ़ने के लिए और कुरान पढ़ने के लिए, नमाज सिखाने के लिए अपने बच्चे को मॉर्निंग में जब मदरसे में भेज रहे हैं, तो ये तस्वुर नहीं होता कि मैं अपने बच्चे को अल्लाह के रास्ते में भेज रही हूँ। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मनसूस है मनसूस, जब अगर कोई आलिम बनाया जा रहा है, जब किसी को आलिम और फाजिल और मुफ्ती बनाया जा रहा है और जब कोई दूसरे काम करे तो ये फ़र्ज़े किफ़ाया है। लेकिन मकतब के अंदर कलमा, तौहीद, अकाइद और नमाज पढ़ाया जा रहा है तो ये फ़र्ज़े ऐन है। ये मकतब की तालीम की आप अहमियत को जानिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो इल्म तलब करने के लिए जा रहा है अपने घर से, तो वो अल्लाह के रास्ते में जा रहा है। गोया के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपने अपने लाडले मासूम 4 5 6 साल के बच्चे को अगर तख्ती लेकर के, कुरान लेकर के मकतब और मदरसे में भेजा, उनको कहो बेटा अब अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, अल्लाह के रास्ते की दुआएं कबूल हो रही है, फरिश्ते आपको घेर रहे हैं और रहमतें उसके ऊपर नाजिल हो रही है। ये है मकतब, ये है मदरसे जो शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ने माल्टा की जेल से फरमाया था कि अगर इस मुल्क के अंदर मुसलमान आपस के अंदर भाई भाई बनकर एक होकर रहे और कुरान को मजबूती से पकड़े, इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह हमेशा ईमान और इस्लाम का सूरज जगमगाता रहेगा। इसलिए कहा जा रहा है मदारिस ये दीन के किले है। 2 बातों में से एक बात पूरी हो गई कि इन मदारिस की कदर करें। 11 लाख बजट है, 7-8 उस्ताद है, उनके बारे में तनख्वाह का मसला है, इसके अलावा बहुत सारे अखराजात है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि कोडिनार के अंदर ऐसे असबाब उस्सत वाले साहिब माल नहीं होंगे। अगर एक एक घर, एक एक आदमी, एक एक खानदान, एक एक कोई ना कोई फैमिली 1 साल का एक उस्ताद का सालाना बजट इतना है, मैं अपने ज़िम्मे ले रहा हूँ। आपके मदरसे में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे के ऊपर इतना खर्च हो रहा है, मैं ले रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह 11 के बजाय 22 लाख का खर्चा होगा। ये हमारा कोऑर्डिनेटर का कि सिर्फ इतना अमला जो है उसको मुकम्मल कर लेगा। मैंने देखा मांगरोल के अंदर कि चंद चीज़ों के लिए, मदरसों के लिए पता नहीं मैं कहाँ कहाँ सफ़र करना पड़ता था। हमारा हाजी दाऊद साहब और मोहसिन हमारे सामने है, मौलाना मुनीर साहब। लेकिन मांगरोल के अंदर जब दावत और तबलीग की फ़िज़ा बनी और मदारिस मकातिब आए और अल्लाह के लिए जब खर्चा करने का जज्बा पैदा हुआ और उनको मालूम हुआ मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक,
जो तुम्हारे पास है वो फना होने वाला है, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे वो हमेशा बाकी रहने वाला है। जब ये जज्बा पैदा हुआ, दारे अरकम जैसी मस्जिद 2-3 करोड़ की एक एक फैमिली बना रही है। मांगरोल के अंदर कई मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, एक एक आदमी चला रहे हैं। तो अगर हमारे कोडिनार के अंदर, कस्बा के अंदर, सुकुनबाग के अंदर ये इतना सा बेहतरीन गुलिस्ता, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो प्रोग्राम पेश कर रहे थे, अल्लाह की वहदानियत बयान कर रहे थे, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर रहे थे, फरिश्ते झूम उठते हैं, फरिश्ते झूम उठ। अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमावे। तो आप हजरात से गुजारिश है कि अपने बच्चों को इसमें दाखिल भी कराओ और साथ के अंदर यह है कि माली ताउन भी करो। एक बात मेरी मुकम्मल हो गई, करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात जो हमारे लिए है, मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें, और माँ बहनें जो सुन रही है वो भी नियत करें, हमारे उलमा इकराम भी नियत करें। जरा खामोश रहेंगे तो अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। हमारा तक़वियतुल ईमान का वार्षिक और सालाना जलसा, इनका मतलब ये होता है छोटे बड़े जलसे का कि अब तालीम मुकम्मल हो गई, अब वेकेशन आ गया, अब छुट्टी हो गई। हालांकि इसके बाद तो रमज़ान आ रहा है। अगर हमने एक नफल पढ़ा तो एक नफल का नमाज पर सवाब मिलेगा, रमज़ान के अंदर एक नफल पढ़ा तो 70 मिलेगा, 70 मिलेगा। तो इसमें तो ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, तो फिर और मदरसों को ज़्यादा चालू रखना चाहिए। ये वेकेशन का ही का है, रमज़ान में तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन याद रखें, ये मदरसे का निज़ाम जो है ना वो स्कूल पर नहीं चल रहा है, ये इस्लामी तारीख पर चल रहा है। ये इसलिए कि कुरान करीम के अंदर है, फ़ैदा फ़रग़्त फ़न्सब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जब आप तालीम से फ़ारिग हो जाइए तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी इबादत के लिए, खशियत के लिए, मांगने के लिए, मुनाजात के लिए अपना आप को कुर्बान कर दीजिए। गुड़ जाइए, ज़मीन के अंदर गड़ जाइए। फ़ैज़ा फ़रग़्त फ़न्सब व इला रब्बिका फ़रग़ब। मेरे भाइयों, आप तमाम हजरात से और माँ बहनों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, अभी एक बच्चे ने जगतना सर्वे कामों छुट्टी जवाना छे दिल पर असर करने वाली, अभी शब बारात गई है 15वीं शाबान। हम तमाम का फरिश्तों ने जो है ना, इस साल में कौन मरेगा कौन जिएगा सब के सब हमारे सामने हो चुका है, हमें मालूम नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, रमज़ान के इस्तिकबाल में 2 महीना पहले अल्लाह से मांग रहे थे। रमज़ान को मांगना चाहिए कि अल्लाह मेरे नबी से मिला दे, यहाँ मेरे नबी मांग रहे कि अल्लाह रमज़ान से मिला दे। रमज़ान कितने बरकतों वाला होगा। ये रमज़ान बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तैयारी के लिए फरमाया, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुम मुबारकुन। ऐ लोगो, सहाबा को कहते हैं, ऐ लोगो तुम्हारे ऊपर बहुत ही अजीम शान महीना, अज़ल्लकुम साया फगन होने वाला है, रहमतों का साया करने वाला है तुम्हारे ऊपर। बहुत अजीम महीना है, बहुत रहमत वाला महीना है, बहुत बरकत वाला महीना है। अब हमें क्या करना है? ऐसा ऐसा महीना आ रहा है, मदरसों वालों को कहा गया तुम भी छुट्टी कर लो। तो हम लोग किसान हैं, जॉब करने वाले हैं, मुलाजमत करने वाले हैं, कारोबार करने वाले हैं, धंधा करने वाले हैं, तिजारत करने वाले हैं, हम क्या करेंगे? मेरे भाइयों, ज़िंदगी के बहुत सारे रमज़ान गुजर गए हैं। 15 शाबान को लिख दिया गया कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। आइंदा ये चंद दिनों के अंदर जो रमज़ान का महीना आ रहा है, हम तमाम की तमाम नियत करें इंशाअल्लाह हमारा एक रोज़ा नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह हमारी एक नमाज बाजमात नहीं जाएगी। और माँ बहनों से कहूँगा कि जो अपने अपने अय्याम उसके अंदर अपनी नमाज की पाबंदी करे। आज मुल्क को ज़रूरत है अमन अमान की, आज मुल्क को ज़रूरत है सालिमियत की, आज मुल्क को ज़रूरत है अपने ऊपर वो खड़े रहने की। इस वक्त के अंदर होगा जबकि हमारा कनेक्शन अल्लाह से सही होगा। आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे हमारे आमाल अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाकिम को ऐसे ही बनाएंगे। बिल्कुल सीधी बात है। इसलिए रोना सीखे रमज़ान के महीने के अंदर, और 11 महीने खूब कमाओ हलाल। आखिरी पॉइंट की बात, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, ये बयान नहीं कर रहा हूँ,
आप कोडिनार वालों से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, अपनी जिंदगियों में इनकिलाब पैदा करो। बहुत सारे रमजान जिंदगी के गुजर गए, लेकिन 11 महीने जो कमाने का, सोने का, खाने का, पीने का, बिजनेस का था, रमजान के अंदर जरा बराबर तरतीब हमारी बदली नहीं है। गोया रमजान है ही नहीं। फरिश्ते अपनी ड्यूटी चेंज कर देते हैं, दुआओं में लग जाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी ड्यूटी को चेंज कर रहे हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जद्द व सद्दल मेज़र, सहाबा इकराम अपने कारोबार को जो है चेंज कर देते हैं। बड़े बड़े औलिया अल्लाह अपने कामों को चेंज कर देते हैं। हमें अपने कामों से कैसी मोहब्बत। रमज़ान का रहमत वाला गुजरा, रमज़ान का दूसरा असरा गुजरा और रमज़ान का तीसरा असरा गुजरा, लेकिन हमारे कामों में कोई चेंजिंग ना आवे। 11 महीने खूब कमाओ। ये 3 अशरे जो है ना, ये रमज़ान का महीना, इसके लिए थोड़ा सा मूड बनाओ। अपने कामों के निज़ाम को आगे पीछे करो, अपने निज़ामुल औकात को, शेड्यूल को बराबर करो। मैं 11 महीने खूब कमाया हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है। अब 1 महीना तूने इबादत का, मगफिरत का दिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा अपने आप को तेरे पास सुपुर्द करूँगा इंशाअल्लाह। लअल्लकुम तत्तकून कहा गया है, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। एक किताब है मवाइज़ उबैदिया। मैं उलमा इकराम से गुजारिश करूँगा कि हर एक के घर में होनी चाहिए। 4 जिल्दों में है। सहारनपुर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की खानका में निज़ामुद्दीन मरकज़ से, दिल्ली से हमारे दावत तबलीग के ज़िम्मेदार मौलाना उबैदुल्लाह साहब बलियावी रहमतुल्लाहि अलैह पूरा महीना सहारनपुर खानका में बयान करते थे। उनको किताबी शक्ल में मुरतब किया गया है, 4 जिल्दों के अंदर है। उस किताब का नाम है मवाइज़ उबैदिया। उलमा इकराम को रखनी चाहिए, ख़ास तौर पर दावत और तबलीग के उलमा इकराम जो काम करने वाले हैं, इससे काम का फ़हम और बसीरत पैदा होगी। इसमें लिखा है, अल्लामा अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसे हमारा मोबाइल, जैसे हमारी टॉर्च, जैसे हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है, उसको चार्जिंग करनी पड़ती है। जब टार्च, हर चीज़ जब इसमें चार्जिंग और पावर होता है तो वो चलती है, और जब पावर ख़त्म हो जाता है तो मध्यम पड़ जाती है, बंद हो जाती है, स्याही आ जाती है। अल्लाह ताला ने रमज़ान को हमारे ईमान और 11 महीने की इबादत के लिए, चार्जिंग के लिए भेजा है। अगर 11 महीने की तरह हमारा रमज़ान गया तो फिर 11 महीने दूसरे ऐसे ही चले जाएंगे। और अगर ये रमज़ान का महीना अगर हमने सही गुनाहों से बच करके निकाला तो हमारे ईमान में चार्जिंग पैदा हो गई, जिला पैदा हो गई, और फिर 11 महीने ऐसे ही निकलेंगे। ख़ास तौर के ऊपर हालात बहुत संगीन है। आपको मालूम है, हमें अपनी मुल्क की सबकी ज़रूरत है। आखिरी अशरा, अल्लाह के वास्ते आखिरी अशरा अपने इबादतों के अंदर या एतेकाफ़ में गुजार करके, माँ बहनों से भी कहूँगा अपने घर के अंदर एतेकाफ़ करे और अल्लाह ताला से मांगने की फ़िज़ा बनावे, मांगे, रोवे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अगर रमज़ान का महीना भी हमने ऐसा गुजारा जैसे 11 महीने हैं, तो मेरे भाइयों फिर हमारे ऊपर जुल्म सितम हो, हमारे काम न बने, बेरोज़गारी हो, मुसीबत आए, तो हम किसको फिर कहेंगे? ये हमारे आमाल की वजह से होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने अहवाल को संवारने के लिए, अपने ऊपर से मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए रहमत व मग़फ़िरत का बेहतरीन चांस और मौका दिया है। हम इनको गनीमत मत जाने और तमाम काम को इधर उधर करके इस रमज़ान के महीने को इबादतों में, तिलावतों में गुजारे। नियत करने से होगा। कितने दिन बाकी है अभी से इंशाअल्लाह? कुछ नहीं, मतलब के 7-8 दिन कुछ नहीं हुए। 29-30 तारीख थोड़ा घर के अंदर जैसे कामकाज के लिए, कारोबार के लिए मशवरा करते हैं। इस वक्त के अंदर रमज़ान आएगा, 7 कुरान कौन ख़त्म करेगा, 10 कुरान कौन ख़त्म करेगा, 3 कुरान कौन ख़त्म करेगा, दरूद शरीफ कौन पढ़ेगा, रोज़ों के बारे के अंदर कुछ। अब ये काम है, इतना काम है, 4-5 काम कर रहे हैं। इसके अंदर इस वक्त में थोड़ा आधा काम करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे। अगर इस तरीके से मशवरा किया, सोचा, तो रमज़ान में कुछ कर सकते हैं। वरना चिल्ला चिल्ला कर, मैं अल्लाह को हाजिर करके रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर ज़िंदगी के 40-50 रमज़ान यहीं गुजर गए, ये रमज़ान यहीं गुजर जाएगा और कुछ भी कुरान, 1-2 कुरान भी ख़त्म नहीं होंगे। रोने के लिए कभी आधा घंटा भी आंसू नहीं बहाएंगे। फिर अगर याद रखो, उस वक्त रब के सामने नहीं रोएंगे तो सबके सामने रोना पड़ेगा।
याद रखें इसको। इस वक्त उम्मत के लिए रोने का वक्त है, अपने अमाल को अल्लाह के सामने पेश करने का वक्त है। अगर ये रमज़ान भी मेरे भाइयों गफलत में गुजार दिया तो भी चांस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला आज की हाज़िरी को, बच्चों के प्रोग्राम को, आपकी आमद को, माँ बहनों की हाज़िरी को अल्लाह ताला कबूल फरमावे और दुनिया और आखिरत के अंदर कुरान की मोहब्बत का ज़रिया बनावे और ये कुरान की मोहब्बत इंशाअल्लाह दुखुल जन्नत का ज़रिया बनेगा। इसी गुजारासात के ऊपर और मारूज़ात के ऊपर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है।